हेलो बच्चों, मैथ्स सोचो में आपका स्वागत है हमारी नई क्लास पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में। फिर से लास्ट क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए बताया था। आप उसमें जाके डिटेल में इन टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट को कर सकते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं तीनों एक साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन पता लग जाए कि इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड नॉट टू वेस्टिंग योर टाइम। तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगती है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया नहीं क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस होता है जिसमें डेली रूटीन आता है, यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं एंड जिनके पीछे ता है, ती है, ते है, वो लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में या, ही, ये, या, ती, या था, थी, थे। फ्यूचर में गा, गी, ये। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? डेली रूटीन, जैसे मैं सुबह खेलता हूँ, उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, पीता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ, चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं मतलब फिर सो जाता हूँ, फिर सोने के बाद खाना खाता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन आने के बाद ये सारा काम करता हूँ। जो सुबह से लेकर अपने शाम तक की वो डेली रूटीन है, ठीक है? वो सारा डेली रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। एंड पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट रूटीन, आपने पास्ट में क्या किया? आप सुबह उठे, आपने चाय पी, आप स्कूल गए, स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आप सोए, ये सारा का सारा क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में आप क्या करोगे? मैं सुबह उठूंगा, मैं खेलूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, रहूंगा, ये सारा का सारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। और एक और चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है आपको देखा हाल बताने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल जब कमेंट्री मैच में होती है तो उस कमेंट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्पोकन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस चीज में बोली जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर फील्ड पे आते हैं एंड बाउंड्री लगाते हैं तो सचिन तेंदुलकर हिट्स द बाउंड्री, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा, ठीक है? एंड there Rahul Dravid balls and Sachin Tendulkar hits the boundary. These sentence comes in present indefinite tense. तो यहाँ आपको देखो हाल सुनाने के लिए, डेली रूटीन बताने के लिए यूनिवर्सल फैक्ट कौन से? जैसे सूरज पूर्व से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब हर जगह पूर्व से ही उगता है। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी पास्ट रूटीन बताई जाएगी। आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद आप काम पे गए, काम पे जाने के बाद, ठीक है? इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कोई घटना हुई हो, आपको देखा हाल हो, पास्ट में हुआ हो। जैसे इसमें प्रेजेंट में पास्ट में आपको देखा हाल हुआ था, उसमें पास्ट में हुआ, ट्रक ड्राइवर आया, कोई एक्सीडेंट हुआ या रिपोर्ट हुई और एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट को आपको बताना है, कैसे बताओगे? वो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रक ने एक चलते हुए स्कूटर को टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट ट्रक ड्राइवर भाग गया और स्कूटर का जो ड्राइवर था घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। सारा का सारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो फ्यूचर में होने वाली घटना, जैसे कि आप सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, पियोगे, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं विषय स्टार्ट। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस एस। अच्छा, ये एस का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना रखा, अगर नहीं समझ आता तो जाके उस वीडियो को देखो और उसको समझो, वहां बहुत डिटेल में बताया गया है। इसी तरीके से नेगेटिव के लिए डज नॉट यूज होता है और शॉर्टकट में डजंट यूज होता है, वहां भी इस चीज को भी मैंने बताया हुआ है। अगेन यू, वी, दे एंड आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड ऐसे यस यहां पर यूज नहीं होता। और नेगेटिव के लिए डू नॉट यूज होता है एंड डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, है ना? डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। पास्ट इंडेफिनिट में आते तो यहां ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। Here we use only the second form of the verb, ठीक है? But in negative sentence we will use first form of the verb. तो negative sentence में लगता है did not plus first form of the verb, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
But if we talk about future, so here we will use he, she, it, name, you and they. With all these subjects we will use over here will only. We will use over here will only, and I and we use shall. And first form of the verb. So let me just take an example to explain what is present indefinite, past indefinite and future indefinite. So the simple sentence that I always take, but I will not take that sentence again. तो मैंने लिखा कुछ एक सेंटेंस, तुम खाना पकाते हो. तो ये पास्ट में क्या होगा? तुमने खाना पकाया था, तुमने खाना पकाया था. और फ्यूचर में तुम खाना पकाओगे. तुम खाना पकाओगे. तो तुम मतलब यू, एंड यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और खाने पकाने को कहते हैं कुक. और ऐसे ही नहीं लगेगा, यू कुक फूड, दैट्स इट. तुम नहीं खाना पकाते हो, तुम खाना नहीं पकाते हो. तो क्या होगा? यू डू नॉट कुक food. This sentence also can be spoken like this: you don't cook food. You don't cook food. The short form of the do not, here we use you don't cook food. In last video I also told about the shortcut forms. क्या तुम खाना पकाते हो? तो क्या होगा? डू आगे आ जाएगा. तो डू यू cook food? And the last one, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? क्या होगा? Do you not cook food? Do you not cook food? This sentence also can be written do and not को combine करेंगे. Don't you cook food? Don't you cook food? समझ आया नहीं आया? तुमने खाना पकाया था. Here we use the second form of the cook. तो cook second form क्या होगा? Cooked. और third form भी cooked ही होगा. But we have to use the second form of the verb. There we use cook. तो तुमने खाना पकाया था, तो you cooked food. तुमने खाना नहीं पकाया था, तुमने खाना नहीं पकाया था. तो क्या होगा? You did not, है ना? You did not cook food. You did not cook food. अब did not की short form भी I told you in the last video. You didn't cook food. You didn't cook food. अब क्या हो सकता है? क्या तुमने खाना पकाया था? तो क्या होगा? डिड आगे आ जाएगा. डिड यू कुक फूड? क्वेश्चन मार्क यहां पर भी आएगा, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ना. ठीक है, एंटायर विंडीज. अब एक और हो सकता है, क्या तुमने खाना नहीं पकाया था? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ना. तो क्या होगा? डिड यू नॉट, डिड यू नॉट कुक फूड? डिड यू नॉट कुक फूड. अब इसका शॉर्टकट क्या होगा? डिड और नॉट से बनता है डिडंट. डिडंट यू कुक फूड? ठीक है. इन द लास्ट वीडियो आई आल्सो टोल्ड अबाउट दिस. तुम खाना पकाओगे, तो यू, तो मतलब यू और यू के साथ विल. यू विल cook food. You will cook food. According to modern English, we use will with you and they. But according to tense, तो you, we, they, I and we के साथ हम shall ही use करते हैं. According to modern English, but
जो मॉडर्न इंग्लिश है उस मॉडर्न इंग्लिश में यू और दे के साथ विल यूज होता है, और नॉर्मल इंग्लिश में जो हम यूज करते थे वो इस ग्रुप में आ जाता है पहले, ठीक है। यू वी दे आई के साथ पहले शैल यूज हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश यू और दे के साथ विल यूज आजकल हो रहा है। तुम खाना नहीं पकाओगे, तुम खाना नहीं पकाओगे, तो क्या होगा, यू विल नॉट कुक फूड, है ना। क्या तुम खाना पकाओगे, क्या तुम खाना पकाओगे, तो क्या होगा, विल यू, विल आगे जाएगा, कुक फूड, फिर क्या होगा, क्या तुम खाना नहीं पकाओगे। अच्छा, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, यू विल नॉट कुक फूड, यू वांट कुक फूड, ठीक है। अब आएगा, क्या तुम खाना नहीं पकाओगे, तो क्या होगा, यू विल यू नॉट कुक फूड। तो यहां पर विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बता दें, वांट यू कुक फूड होगा, तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो होगी नेगेटिव में, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी वांट होगी, ठीक है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, वांट, क्या होगी, वांट होगी। तो एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि और क्लैरिफाइड हो, इसे उतारने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जो लास्ट वाला सेंटेंस कराऊंगा उसे उतारने में आपको समझ आ जाएगा। बट इफ यू जस्ट वांटेड टू नोट इट डाउन दैट सेंटेंस, दिस सेंटेंस, यू कैन सी द वीडियो आल्सो, you can see the video also. So let me write down another sentence to explain you better. So here comes the another sentence, वह कार चलाता है, तो पास्ट में क्या होगा होगी, उसने कार चलाई थी, है ना, उसने कार चलाई, चलाई भी ठीक है, या हम थी लगा दे। तो ध्यान से देखो, प्रेजेंट में वह कार चलाता है, सब्जेक्ट को वैसे पास्ट में आके क्या हो गया, उसने, मतलब वो ही है, हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए ही, मतलब इस तरीके से फ्यूचर में क्या होगा, वह कार चलाएगा, वह कार चलाएगा, वह कार चलाएगा। अब देखो, वह कार चलाता है, तो ही ड्राइव, और मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगेगा तो क्या लग जाएगा, ही ड्राइव्स ए कार। और वह कार नहीं चलाता है, वह कार नहीं चलाता है, तो ही नेगेटिव के लिए ही शी नेम के साथ डज नॉट आएगा, ही डज नॉट ड्राइव ए कार। समझ आ रहा है नहीं? अब क्या हो सकता है, क्या, अच्छा, he does not drive a car, he doesn't drive a car, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, he doesn't drive a क्या कार, क्या हुआ है, कार चलाता है, तो क्या हो जाएगा, डज आगे आ जाएगा, तो डज ही ड्राइव ए कार। अब क्या हो सकता है, क्या वह कार नहीं चलाता है, तो क्या होगा, डज ही नॉट ड्राइव ए कार। एंड आई टोल्ड यू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस आल्सो, डज एंड नॉट को शॉर्ट करेंगे, डजंट ही ड्राइव ए कार भी सेंटेंस हो सकता है, इस तरीके से ही डजंट ड्राइव ए कार हो सकता है। समझ आया ये सेंटेंस आपको? वेरी गुड। उसने कार चलाई थी, तो उसने मतलब ही होगा। अब ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको थर्ड फॉर्म थोड़ी बहुत मेमोराइज करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आपको वर्ब्स याद होंगी उतने ज्यादा आप सेंटेंस अच्छे से बनाओगे। तो ही ड्रॉव अ कार। अब क्या होगा नेगेटिव में, उसने कार नहीं चलाई थी, तो क्या होगा, ही
नेगेटिव के लिए डिड नॉट ना, ही डिड नॉट ड्राइव ए कार, ही डिड नॉट ड्राइव ए कार। अरे बेटा समझ लो, नहीं तो कभी पता लगेगा कुछ नहीं आया। ही डिड नॉट ड्राइव ए कार, क्या उसने कार चलाई थी? तो क्या हुआ, डिड आ गया जाएगा, डिड ही ड्राइव ए कार, फर्स्ट फॉर्म आएगी, खाली पॉजिटिव में ही सेकंड फॉर्म आ रही है और बाकी में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जैसे इसमें पॉजिटिव में ही एस का यूज होता है, अदर में एस का यूज नहीं होता। फिर क्या होगा, क्या उसने कार नहीं चलाई थी? तो क्या होगा, डिड ही नॉट ड्राइव ए कार। तो शॉर्टकट क्या होगा, डिडंट ही ड्राइव ए कार, डिडंट ही ड्राइव ए कार। अब वह कार चलाएगा तो क्या होगा, he should will, he will drive a car, he will drive a car। वह कार नहीं चलाएगा, वह कार नहीं चलाएगा। तो क्या होगा, he will not drive a car। And the short form of this sentence, he won't drive a car, he won't drive a car। उसके बाद क्या वह कार चलाएगा? तो क्या होगा, will आ गया जाएगा, will he drive a car, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या वह कार नहीं चलाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, विल ही नॉट ड्राइव अ कार। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म, विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वॉन्ट ही ड्राइव अ कार। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द इंग्लिश। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, द टेंस। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बेसिक टेंसेस आपको आते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल, स्पोकन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। बट यू हैव टू जस्ट मेक द सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ दे देता हूँ, वो सेंटेंस आप बनाओगे। आप लोग तो बनाओगे, जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी कोशिश करना सेंटेंस बनाने की। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट में लिख के देना, मैं उसका आंसर जरूर भेजूंगा। तो मैं खाली प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन पास्ट एंड फ्यूचर आल्सो। मैं खाली एक सेंटेंस लिख रहा हूँ प्रेजेंट में, और आपको पास्ट में और फ्यूचर में उसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने लिखा ना, वह कार चलाता है, तो आपको उसने कार चलाई थी, वो वह कार चलाएगा। दिस आल्सो मस्ट बी डन बाय यू, ठीक है। तो तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी देखते हो, पहला सेंटेंस। राम मुझे जानता है, वह यहां अक्सर आता है। तो 3 सेंटेंस अब बना रहा हूं, और बनाने के बाद मुझे जरूर बताना कि आपसे बने या नहीं बने। कमेंट करके बताना सर कैसा वीडियो लगा। थैंक यू। एंड मैथ्स वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स भाई बहनों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू, वेलकम।